वीडियो का थंबनेल और टाइटल को देख के समझ चुके होंगे, वीडियो रहने वाली है एक्स टोकन के रिगार्डिंग कि क्या इसे होल्ड करें या सेल करें। जैसा कि आपको पता है 24 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो क्या इसकी लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर देखने को मिल सकती है और कौन सा वो प्राइस रहेगा जिसके ऊपर हम इसे सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं लिस्टिंग डेट पे। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं। मैंने अराउंड 2 दिन पहले एक्स टोकन या फिर एक्स एम्पायर की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको विड्रॉल भी दिखाया था, लिस्टिंग प्राइस भी आपको प्रिडिक्ट करके बताया था, ऑल्सो ये भी बताया था कि जो एक्स एम्पायर है वो यहाँ पे हैम्स्टर कॉम्बैट कैटिजन जैसे कि इन्होंने रेफरल के बेसिस पे अमाउंट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट करा था, सेम हमें एक्स एम्पायर के अंदर भी देखने को मिला। एंड ये चीजें बहुत ज्यादा पहले क्लियर थी, अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही एक्स एम्पायर की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट यही थी कि मेन क्राइटेरिया के अंदर हम रेफरल रख रहे हैं। अब नो डाउट कम्युनिटी इससे दुखी है, परेशान है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि कई सारे लोगों को तो जीरो टोकन देखने को मिले, और जिनको टोकन देखने को मिले भी उन्हें यहाँ पे 50,000, 20,000, 30,000 एवरेजली यहाँ पे यूजर की बताऊं तो 25-30,000 के अराउंड ही टोकन्स रहे। तो अब इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला एक इन्फ्लुएंसर और एक यहाँ पे नॉर्मल पर्सन के बीच में, कि किसी इन्फ्लुएंसर को तो 5-5 करोड़ टोकन मिल गए और किसी नॉर्मल बंदे को 50,000 टोकन मिलने में भी परेशानी हुई। अब स्टार्टिंग में वीडियो के यही मैं आपको क्लेरिफाई करने वाला हूँ कि क्यों रेफरल को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर कोई प्रोजेक्ट जो टेलीग्राम का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ऑडियंस बनाने आया है, ऑडियंस से ही अपने आप को मोनेटाइज करने आया है, पैसा कमाने आया है, चाहे वो यूट्यूब ले लो, टेलीग्राम ले लो, जो भी ऑडियंस का प्लेटफॉर्म है वो अपनी ऑडियंस बेस बनाने आया है, और जो उन्हें ऑडियंस लाके फेंक के दे देगा भाई उसको वो एक टोकन देने वाले हैं। रेफरल के बेसिस पे अगर तुम इतने ज्यादा टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, थोड़ा बहुत अमाउंट दे सकते हो कि उसने मेहनत करी है रेफरल लाने में, या आपको ऑडियंस दी है जो कि आपका मेन पर्पज है ऑडियंस कलेक्ट करने का, उसके लिए आप थोड़ा बहुत रिवॉर्ड दे सकते हो। पर भाई इतना रिवॉर्ड दे देना कि इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाए, खाई बन जाए। एंड इसलिए मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रेफरल लिंक नहीं डालता हूँ, ना तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको आज तक देखने को मिला होगा, ऑल्सो मैं यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर डालता हूँ तो 1-2 रेफरल लिंक बहुत ज्यादा मुश्किल से देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे रेफरल भी एक्स एम्पायर के अंदर 2 ही थे और 28,000 टोकन मेरे को मिले। बट मैं कहना चाहूंगा कि भाई रेफरल करना गुनाह नहीं है, रेफरल करना सही है, बट भाई इतना ज्यादा रिवॉर्ड दे देना, इतना ह्यूज डिफरेंस कर देना एक नॉर्मल पर्सन और एक इन्फ्लुएंसर के बीच में, कि मतलब एक को तो 10,000 टोकन मिल रहे हैं और एक को 10 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ ऐसे तरह के टोकन मिल रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट गुड। कई सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई एक्स एम्पायर ने जो ये स्कैम करा है इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मेरे ओपिनियन से एक्स एम्पायर ने पहले से ही क्लियर कर दिया था कि वो रेफरल को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, जो कि उसने करा भी। और जो ये प्रोजेक्ट अब आ रहे हैं ना टेलीग्राम के, वो सेम इसी सिनेरियो को फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे हैमस्टर कैटिजन और अब यहाँ पे एक्स एम्पायर, और इससे भी 1-2 प्रोजेक्ट और होंगे जो रेफरल के बेसिस पे बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप एलोकेशन दी। टैप टू अर्न प्रोजेक्ट रेफर टू अर्न प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो चुका है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। एंड ऑल्सो भाई कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि स्कैम के ऊपर, जो स्कैम हुआ इसके ऊपर अपनी आवाज उठाओ, ये बताओ बताओ। तो भाई मैं कितनी आवाज उठाऊं, मतलब मैंने हैमस्टर कॉम्पैक्ट जब कोई भी इसके ऊपर नहीं बता रहा था, तब मैंने इसके स्कैम के ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने इन्फ्लुएंसरों को उस टाइम क्रिटिसाइज किया जब कोई भी यूट्यूबर इसके ऊपर नहीं बोल रहा था। मैंने जब भी यूट्यूबरों को क्रिटिसाइज करा था इस चीज के ऊपर कि इतना ज्यादा ह्यूज एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, फॉल्स एक्सपेक्टेशन जो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने कैटिजन पे सब चुप रहे उसके ऊपर वीडियो बनाई, मैंने यहाँ पे कैट के ऊपर, मतलब हर किसी के ऊपर मैंने स्कैम के ऊपर वीडियो बनाई। लेकिन 2 से 3 यूट्यूबर तो पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स $20 से $30, या ज्यादा ज्यादा कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो $50 से $100 से ज्यादा आपको अमाउंट देखने को नहीं मिल सकता। अब यहाँ से सवाल उठता है कि भाई क्या हमें टैप टू अर्न प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं अब इन्हें छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लियर हूँ पहले से ही। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप यहाँ पे फ्री रहते हो, 2 से 3 घंटे दे सकते हो, या फिर अपने रील शॉर्ट के अंदर टाइम वेस्ट करते हो, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब एब्सोल्युटली यहाँ पे टाइम दो। मैं तो क्लियर कहता हूँ कि अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो छोड़ दो। अगर आप रील शॉर्ट में टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर आप यहाँ पे फ्री टाइम नहीं निकाल पाते, तो आप इन्हें छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। जो आपको यहाँ पे करोड़ों के सपने दिखाते हैं, लाखों के सपने दिखाते हैं, उनको यहाँ पे छोड़ो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए अपना माइंडसेट कि $50 से $100 से ज्यादा अमाउंट देखने को नहीं मिल सकता एक सिंगल प्रोजेक्ट से, अगर वो लेजिट है। अब चलो बात कर लेते हैं कि एक्स एम्पायर के टोकन को सेल करें, होल्ड करें, या क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो 3 रीजन जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको एक्स एम्पायर के टोकन को लिस्टिंग की रेट पे या फिर उसके करीब अच्छा प्राइस दिखते ही सेल कर देना चाहिए। जिसमें से पहला रीजन है बाइनेंस की लिस्टिंग ना होना। अब आपको पता है कि सारे के सारे एक्सचेंजेस के ऊपर एक्स एम्पायर मेजरली एक्सचेंजेस के ऊपर आ चुका है, लेकिन बाइनेंस की लिस्टिंग आपको देखने को नहीं मिली, और शायद हो सकता है अभी आपको नियर फ्यूचर के अंदर देखने को ना भी मिले, क्योंकि 3 से 4 दिन रह गए हैं। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वो उस केस में बता रहा हूँ कि बाइनेंस की लिस्टिंग नहीं होती है। क्योंकि भाई बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विडेशन तो नहीं आने वाली, और अगर लिक्विडेशन नहीं आएगी तो मार्केट कैप ऑब्वियसली कमी रहेगी, देखने को मिल सकता है इसका प्राइस कम। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसका जो प्राइस है वो क्रैश करने वाला है, तो आप यहाँ पे से सेल कर सकते हो। इसका दूसरा मेजर रीजन है कि यहाँ पे इसका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, एक्स टोकन का कोई यूज केस नहीं है, बैक सपोर्ट नहीं है। डॉक्स हो गया, नॉट कॉइन हो गया, ये सारे मीम कॉइन है, या फिर जो टोकन्स हैं वो ऑफिशियल टेलीग्राम के बैक सपोर्ट पे बेस्ड है, या फिर जो कैटिजन था वो भी बाइनेंस के लॉन्च पूल या फिर लैब का एक पार्ट था।
फिर भी उसके अंदर इतना क्रैश देखने को मिला, तो इसका तो कोई भी बैक सपोर्ट नहीं है, तो इसका तो क्रैश ऑब्वियसली बनता है। एक्स एम्पायर टोकन का कोई भी यूज केस नहीं है कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ एक हाइप बनाने के लिए आया था, ऑडियंस कलेक्ट करने के लिए आया था, जो इसने कर लिया है। अब इसका कोई भी यहाँ पे इनोवेशन नहीं है कि यहाँ पे करेगा कुछ, तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको सेल कर देना चाहिए। अब तीसरा भी एक मेजर रीजन हैगा, जो कि है कि मेजर जो अमाउंट हैगा वो यहाँ पे इन्फ्लुएंसरों के हाथ में है, या फिर जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनके पास अच्छे खासे अमाउंट ऑफ टोकन्स आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अमाउंट ऑफ टोकन ज्यादा मिले उन्हें। तो मेरे हिसाब से 75% की इसकी सप्लाई थी, जिसमें से 50% तो मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसरों के हाथ में ही होगा, मुश्किल से 25 से 30% जो है वो यहाँ पे ऑडियंस के, नॉर्मल ऑडियंस के हाथ में है। तो जो कंट्रोल रहेगा वो बड़े बिग प्लेयर के हाथ में रहेगा, तो जो जब वहां पे उसे प्रॉफिट दिखेगा किसी बंदे को, तो वहां पे सेल कर देगा। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेंगी, ऊपर नीचे होता दिखेगा प्राइस। तो प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर नीचे क्रैश करने वाला है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे प्राइस पे से सेल कर सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई किस प्राइस पे हमसे सेल कर सकते हैं, अगर आप कह रहे हो इसे सेल कर दें, 3 रीजन बता दिए, तो किस प्राइस पे सेल करें। तो भाई कोई फिक्स पॉइंट नहीं है सेलिंग का, जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले वहां पे आप इसे सेल कर सकते हो। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे इसका प्राइस देखूंगा 0.0002 से लेके 0.003 के बीच में जब इसका प्राइस रहेगा, या फिर 0.000 भी इसका प्राइस रहता है, तो मैं इसे सेल करने की या फिर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि बाइनेंस की लिस्टिंग होती है तो इसका प्राइस जो है $0.0005 तक देखने को मिल सकता है, यानी कि दुगना तिगना प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बाइनेंस की लिस्टिंग नहीं होती है तब आपको इसका प्राइस बहुत ही मुश्किल से 0.002 या 3 जो प्री मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलेगा। तो इसका एक मेजर रीजन ये है कि कैट्स के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों को भी 8, 10, 15, 20 लाख टोकन मिले थे कैट्स के, लेकिन यहाँ पे एक्स एम्पायर के अंदर उन्हें करोड़ों कॉइन मिले हैं, लाइक 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक टोकन मिले हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने सारे टोकन की वैल्यू उतनी ही रहने वाली है जितनी यहाँ पे कैट्स की रही थी? जैसे कि कैट्स के अंदर भी 0.002 यहाँ पे लॉन्च हुआ था, लेकिन क्या उस प्राइस को वो सस्टेन कर पाया? तो इसका आंसर है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इसका जो प्राइस है 0.002 से भी क्रैश करके नीचे आ सकता है। उसका एग्जैक्ट प्राइस मैंने आपको बता दिया है 0.002, जहां पे भी आपको देखने को मिल जाए या फिर अराउंड उसके देखने को मिल जाए तो आप सेल कर सकते हो। और ट्राई करना है स्टार्टिंग में सेल करने की, क्योंकि बाद में जब प्राइस नीचे गिरता है तो उसके बाद उठने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एक्स एम्पायर या फिर एक्स टोकन हैंगे तो इसका शार्प क्रैश आपको थोड़े टाइम में देखने को मिलेगा, मतलब कुछ घंटों के अंदर ही आपको इसका प्राइस 4 जीरो के अंदर भी देखने को मिल सकता है, मतलब 0.0000 कुछ प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका प्राइस जहां पे भी आपको अच्छा देखने को मिले, कोशिश करना कि 3 जीरो के बाद ही कोई डिजिट के बाद आप इसे सेल करो, चाहे वो आपको आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक लाइव स्ट्रीम करूं तो वो यहाँ पे मैं यूट्यूब के ऊपर तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं टेलीग्राम के ऊपर जरूर करूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट में बता देना कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर लाइव स्ट्रीम करूं, जिसमें मैं आपको बता सकूं, गाइड कर सकूं कि किस पॉइंट पे आपको सेल कर देना चाहिए और कहाँ पे ज्यादा क्रैश आ रहा है, या फिर उस टोकन को आप होल्ड कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें मैं उस वीडियो के अंदर, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, उस टेलीग्राम स्ट्रीम के अंदर बता दूंगा। तो अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।